जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, वर्तमान में कौन क्या एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाना 100% होता है। तो साथियों, 25 गोल्डन क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इस टॉपिक से संबंधित, और उससे संबंधित जो साथियों जानकारी मिलती है जो परीक्षा में आपसे पूछी जाती है, उन सभी को भी यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपके आने वाले समय में कोई भी परीक्षा है, ये समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोग इस क्लास से देखेंगे अपनी रियल परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं, तो उनके आंसर भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। तो राइट आंसर की बात करें, जया वर्मा सिन्हा का नाम आपको ध्यान रखना है। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। उसके बाद अगर बात करते हैं रेलवे की, तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई, ये एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और रेलवे मंत्री कौन है, वैष्णव जो है ना, वो साथियों रेलवे मंत्री हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो नाम आपको यहां पर ध्यान रखना है, वाइस एडमिरल तरुण सोबती, ये भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, भारतीय नौसेना की, तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में। नौसेना के प्रमुख कौन है, तो आर हरि कुमार इसके प्रमुख हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। तो कौन बने हैं साथियों, रघु श्रीनिवासन बने हैं। कौन, रघु श्रीनिवासन बने हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चंस आने की पूरे संभावना है। अगर बात करते हैं साथियों बीआरओ की, यानी कि सीमा सड़क संगठन की बात करते हैं जब हम साथियों, तो सीमा सड़क संगठन की जब हम बात करते हैं, 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है साथियों, मनोज यादव की जब हम बात करते हैं, तो ये रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक बने हैं। उसके बाद अगर बात करें रेलवे सुरक्षा बल सेवा की, इसकी स्थापना कब हुई, तो सितंबर महीना और 1959 वर्ष था इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। साथियों, यहां पर 25 ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और लगभग 10 मिनट के अंदर इस क्लास को पूरा खत्म कर देंगे, पूरा रिवीजन आपको करवा डालेंगे। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, भारत के सॉलिसिटर जनरल की जब हम बात करते हैं, तो तुषार मेहता का नाम आपको ध्यान रखना है। तुषार मेहता ये कौन है, ये भारत के नए सॉलिसिटर जनरल हैं। उसके बाद अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, तो भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है, जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं। भारत के कानून अधिकारी कौन है, ये भी अभी हम लोग देखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक जो बने हैं साथियों, उनका नाम क्या है, एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो राकेश पाल आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बन चुके हैं। भारतीय तटरक्षक बल की जब हम बात करते हैं, तो स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है, और जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं वो एस परमेश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की, जब हम बात करते हैं साथियों, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक साथियों, निदेशक कौन बने हैं, तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रवीण सूद इनका नाम है, और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। उसके बाद अगर बात करें साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त साथियों कौन बने हैं, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ट्रिपल स्टार लगाकर इस प्रश्न को नोट डाउन करेंगे। तो उसके बाद देखिए सीवीसी यानी कि साथियों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें, तो स्थापना इसकी 11 फरवरी 1964 को हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें
निदेशक जो बने हैं अभी हाल ही में साथियों वो कौन बने हैं, तो विवेक भसीन का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक बन चुके हैं। उसके बाद देखिए साथियों, बार्क की करे स्थापना कब हुई थी, तो 3 जनवरी 1954 को हुई थी। क्या बार्क की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और बार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका साथियों मुख्यालय स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं, तो क्या नाम है इनका साथियों? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तो अनिल चौहान, आपको ध्यान रखना है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, तो अनिल चौहान बने हैं। उसके बाद अगर बात करें सीडीएस का पद का गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2020 से किया गया। भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल विपिन रावत थे। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों अगर आप लोग परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, तो आने वाले समय में मैं आपको ऐसा ऐसा कंटेंट देने वाला हूं जो आपकी रियल परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये महिला है तो इनका नाम महत्वपूर्ण है, आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, रेखा शर्मा का नाम। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है। उसके बाद अगर बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया, तो 1992 में किया गया। मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो अगर बात करते हैं साथियों रवनीत कौर की, तो आपको नाम यहां पर ध्यान रखना है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है ना, वो रवनीत कौर ही बनी है। उसके बाद अगर बात करें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई, तो 14 अक्टूबर 2003 को तो इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। सीमा सुरक्षा बल की अगर बात करें यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, तो इसके महानिदेशक कौन बने हैं साथियों, तो इसके महानिदेशक जो हाल फिलहाल में बने हैं वो नितिन अग्रवाल बने हैं, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक। साथियों मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जो बता रहा हूं, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में, मनोमस्तिष्क में स्टोर होता जा रहा है। भले आपको ना मालूम हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टोर हो रहा है। और जब प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा और 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो तुरंत आपके माइंड से उस प्रश्न का उत्तर निकल पड़ेगा। उसके बाद देखिए साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, स्वामीनाथन जानकी रमन का नाम आपको ध्यान रखना है। ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बन चुके हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करते हैं यहां पर आरबीआई की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। गवर्नर कौन है साथियों, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक तो अभी मैंने आपको बताया स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरे हैं माइकल पात्रा, तीसरे हैं राजेश्वर राव और चौथे हैं टी रविशंकर। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत के नए कानून मंत्री कौन है, अभी जिक्र मैंने किया था कि आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि भारत के जो नए कानून मंत्री बने हैं उनका नाम क्या है, तो अर्जुन राम मेघवाल उनका नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। बीवीआर सुब्रमण्यम इनका नाम है और ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी। चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, केवी शाजी इनका नाम है और ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद अगर बात करें कि राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि
डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, समीर वी कामत इनका नाम है और ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ की बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1958 में। हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू जी की साथियों बात करें तो यह भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। उसके बाद देखिए अगर बात करें भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो 14वें हैं जगदीप धनखड़ इनका नाम है। उसके बाद देखिए भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल साथियों कौन बने हैं? तो अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आर वेंकटरमणि कौन है? तो महान्यायवादी हैं, यानी कि भारत के महान्यायवादी इंडिया के अटॉर्नी जनरल। आर वेंकटरमणि भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान जो है ना, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो अरुण कुमार मिश्रा के साथ जाना चाहिए। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को। और मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो राजीव कुमार का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि यही भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। 24वें नंबर का प्रश्न देखने से पहले आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कि उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भादु उपचुनाव आयुक्त हैं। और निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है? तो अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। उसके बाद देखिए भारतीय थल सेना के नए प्रमुख की अगर बात करें तो ये कौन बने हैं साथियों? मनोज पांडे का नाम आपको ध्यान रखना है कि भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे हैं। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो सेबी की अध्यक्ष की अगर बात करें तो माधवी पुरीबुची आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको करवा भी चुका हूं इसी क्लास में। तो भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। साथियों अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, तो दिल्ली पुलिस के लिए मैंने लगभग 13 से 14 क्लासेस बनाई हैं जो कि 10-10 मिनट की हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उस पूरी प्लेलिस्ट को खत्म कर दीजिएगा और दिल्ली पुलिस के एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा बहुत ही आसानी तरीके से। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार अवश्य कर लेंगे और हो सके तो वीडियो को भी एक बार शेयर जरूर कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।